हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। तो मैं बता दूं कि मैंने बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बनाए हैं। उसके ही सारे रीज़न बताऊंगी मैं कि मैंने क्यों ब्लॉग नहीं बनाए। मुझे कुछ कमेंट भी आए कि आपने ब्लॉग बनाना क्यों बंद कर दिया, तो मैंने बंद नहीं किया है। मैं स्टार्ट करने ही नहीं वाली थी, इतने में कमेंट भी आ गए। लगभग मुझे 1 महीना हो गया है, तो मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। मैंने कुछ क्लिप्स रखी भी थी शूट करके, बट मैं उनको एडिट भी नहीं कर पाई, अपलोड भी नहीं कर पाई। तो उसमें पूरी डिटेल में बताती हूँ आपको मेरे साथ क्या क्या हुआ। कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कभी कभी सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो अब आप जो बोले वो बोलना चाहते हो बोल सकते हो मुझे। और कुछ ऐसा भी हुआ जहाँ मुझे ठीक नहीं लगा कि यहाँ मुझे नहीं बनाना चाहिए ब्लॉग, तो मैंने नहीं बनाया। तो आप बताना कि मैंने क्या सही किया या गलत किया है। वैसे तो आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, बट कुछ ऐसा हुआ कि वो शायद नहीं करना चाहिए था, तो नहीं किया मैंने। तो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं लगभग 1.5 महीने से यहाँ ग्वालियर में अब आ गई हूँ। तो 1.5 महीने से मैं ग्वालियर से गायब थी, मतलब मायके गई हुई थी। तो 1 महीना में लगभग मायके रही। तो वहाँ तो आपने देखा होगा कि मैंने 15 कब चली गई थी मैं, हाँ अप्रैल। तो मैंने 15 मई तक तो मेरे ब्लॉग वगैरह मैंने डाले थे। और रील्स तो मैं प्रॉपर बना ही रही थी, पर अभी 15-20 दिन से रील्स भी बंद थी। मैंने अभी 1-2 दिन से स्टार्ट करी इंस्टा पे। और जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो मतलब इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, तो वो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं जाके। तो सुनीता मालविया 22 नाम से मेरी आईडी है। तो इंस्टा पे तो मैं रील्स बना रही थी, पर यूट्यूब पे व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी? तो क्योंकि रील्स तो 1-2 मिनट की होती है, या बहुत ही कम कुछ सेकंड की होती है, तो वो टाइम निकल जाता है। और व्लॉग के लिए क्या लंबा आपको शूट करना पड़ता है, फिर एडिटिंग करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें वैसे तो व्लॉग ऐसे ही होता है कि हमारी जो डेली लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें हम बताते हैं। बट क्या होता है, कभी कभी कुछ नहीं बताना होता है, तो वो शूट हो जाता है, तो उसको एडिट करना पड़ता है, या क्या आगे करना क्या पीछे करना। तो इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैं घर गई, तो घर पे आपको जैसा कि पता ही है, मैंने कुछ बताया भी था हमारे कि मतलब जैसे मैं मायके गई थी, तो मेरे पापा के यहाँ मकान बन रहा था। फर्स्ट 1 फ्लोर तो था, और 2nd फ्लोर बना है, और 3rd फ्लोर पे भी बना है। तो वहाँ पे मैं ब्लॉग वगैरह रील्स वगैरह बनाई, तो किसी ने देखा होगा। और मैंने कच्चा थोड़ा बहुत होम टूर करवाया था। मैंने सोचा था पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं जब वहाँ रहूँगी तो मैं अच्छे से होम टूर करवाऊँगी। बट क्या हुआ कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। कलर वगैरह सारी चीज़ें हो गई थी, पर फर्नीचर का काम चल रहा था, तो इस वजह से मैं पूरा बना भी नहीं पाई। और जब ओपनिंग थी, तो ओपनिंग में ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं था, कुछ अपने खास रिलेटिव्स को बुलाया था, तो वो थोड़ा बहुत मैंने शूट करके रखा है। तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो क्या हुआ ना, काम बहुत ज़्यादा था कि मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी। शूट कर लिया तो मैं उसको एडिट नहीं कर पा रही थी, है ना। ये तो 1 महीने जो 10-15 दिन मैंने व्लॉग डाले नहीं, शूट करके रखा था, डाले नहीं। कुछ इस बीच कुछ प्रोग्राम भी आ गए, मौसी के यहाँ मान थी वो भी आ गई, फैमिली वाले लोग भी आए, तो सबका मैंने शूट करके रखा है। तो वो सब मैं छोटे छोटे क्लिप आपको एक वीडियो में व्लॉग में डाल के दे दूँगी। उसमें हो सका तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी, या जैसा भी होगा टेक्स्ट कर दूँगी। तो ये तो रही पहले की बात कि मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो टाइम नहीं निकल रहा था मेरे से, क्या पता टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। गुड़िया थी घर पे, कोई न कोई आना जाना, फिर इतना सारे लोग काम करने, कलर वाले आ गए एक साथ, फर्नीचर वाले आ गए, कुछ काम बचा तो कुछ 1-2 जगह टाइल्स लगानी तो वो बचा तो वो आ गए। तो इस एक साथ सारे लोग आ जाते थे। तो मैंने बताया भी था, एक मेरा पहले ब्लॉग था कि आधी रात में गड्ढा खोदा, तो हमारे जो पानी का टैंक होता है ना, वो तो वो बनाया था, तो उसके लिए खोदा था। तो वो रात को 10 बजे आके खोद रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा था कैसे क्या किया जाए। पता ही नहीं चला मेरे को, जैसे टाइम निकल गया। क्लिप शूट भी करी, तो फिर दिन भर की थकान हो जाती थी। मैं अच्छे से रहने गई थी, तो वो नहीं कर पाई। फिर ठीक है, फिर ओपनिंग हो गई, तो फिर ये इनका फ़ोन आ गया कि नहीं नहीं अब आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं आ जाती हूँ। तो मैं 1 दिन और बाद में रुकी, और फिर आ गई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट अब ग्वालियर जाके जो मैंने क्लिप से उनकी एडिटिंग करके अच्छे से मैं प्रॉपर व्लॉग बना के डालूँगी। तो इतने में क्या होता है कि मैं रात को निकलती हूँ वहाँ से, 4 बजे निकली मैं गांव से।
तो मैं आई कोटा, फिर कोटा से यहाँ आई तो मुझे सुबह सुबह 6 बज गए, 6 साढ़े 6 7 बज गई। मैं रूम पे आई, यहाँ पे घर अपने आई तब तक वो आई। ठीक है, अब दिन रात भर की थकान हो गई, गुड़िया हो रहती है साथ में। अभी मैंने गुड़िया को टीवी चलाई, वो सो रही थी, उसको उठा, मैंने खिलाया थोड़ी देर, और अब मैंने थोड़ी देर मैंने को सोचा उसको टीवी दिखा देती हूँ, फिर मैं अब व्लॉग बनाती हूँ। तो मैं आई, थकान हो जाती है, तो मैंने सोचा तो आज तो दिन भर में रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत काम, कपड़े उपड़े धोए तो थोड़ा बहुत धोए, थोड़ा किचन की सफाई करी। वैसे तो इन्होंने करके रख दी थी कि अभी आएगी तो चिल्लाएगी। मैंने थोड़ी बहुत किचन की सफाई करी उस दिन, और फिर मैंने सोचा नेक्स्ट डे से करना ही है, अब ठीक है, अब जाना भी नहीं है, अब तो फिर राखी आएगी तब देखेंगे। तो मेरा मायका और ससुराल दोनों एक ही गाँव में, तो मैं यहाँ से पहुँचती हूँ, और मैं मॉर्निंग में तो आती हूँ। क्या हुआ बेटा? तो मैं मॉर्निंग में जैसे ही यहाँ पहुँचती हूँ, ठीक है, मैंने दिन भर जितना भी थोड़ी देर मैंने सोई, थकान हो गई थी तो उसको भी सुला दिया, गुड़िया को, हम दोनों ने रेस्ट किया। और फिर इसके शाम का टाइम था, खाना बनाना था, वो ऑफिस से आने वाले थे, वो 8:30 9 बजे के समथिंग आते हैं। तो 8:30 मैंने थोड़ा सा आटा लगा रखा था, दाल चावल बनाए थे। मैंने कहा इतने दिन हो गए तो कुछ अच्छा बनाती हूँ, तो अभी मैंने कहा आज तो थक रही हूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो दाल चावल बना देती हूँ। तो मैंने दाल चावल रखे, तो मैं खाना बन गया था, बस बर्तन धोने थे, रोटी बनानी थी। इतने में 8:30 बजे इनका फ़ोन आया, ऑफिस से वो आए भी नहीं, उससे पहले उनका कॉल आ गया। तो मैंने रिसीव किया, बोले क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कहीं नहीं, खाना बना रही हूँ। आप कितनी देर में आ रहे हो? तो बोले आ रहा हूँ, तो अभी घर चलना पड़ेगा। एकदम अचानक किसी ने बोला। मैंने कहा मैं तो सुबह आई हूँ और अभी आप बोल रहे हो अचानक से घर चलना पड़ेगा, क्या बात है? मैं एकदम से डर गई, क्योंकि कुछ ऐसा होता है तभी बोलते हैं। तो ये बोले पापा का फ़ोन आया था, मतलब मेरे ससुर जी का, फादर इन लॉ का कॉल आया था। तो वो बोले कि दादी एक्सपायर हो गई, मतलब मेरी जो दादी सास है वो शांत हो गई। तो मैंने कहा मेरे को, मतलब इनकी जो बुआ है ना, मैं आई तो उस दिन में मुझे मिली है एक शॉप पे, मैं कुछ सामान लेने गई थी तो वो भी मुझे मिली। उन्होंने गुड़िया को खिलाया थोड़ी देर, तो उनने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला कि वो बीमार हो रहे हैं या कुछ हो रहा है। तो ठीक है, फिर मैंने कहा ठीक है अब चलना पड़ेगा जैसा भी हुआ। मैंने कहा कैसे क्या हुआ एक तो बताओ। तो बोले कि मेरे को भी नहीं पता इतना, तो पापा ने बस इतना बोला है तो घर चलना पड़ेगा। तो मैं कहा ठीक है, बोले फटाफट बैग करो। मैं तो इतने में मैंने जो काम था मेरा हाथ से छोड़ा, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर तो मैं बैठ गई 5 मिनट, क्या करूँ, क्या लूँ क्या नहीं लूँ। बैग लाई, बैग के कपड़े भी नहीं अभी तो मैंने बाहर निकाले मेरे। अब मैं मायके में तो ये सारी चीज़ें, लोअर टी शर्ट हेरम जो भी पहन लेती हूँ, सूट वगैरह, तो अब ससुराल में तो नहीं पहन सकती क्योंकि वहाँ तो घूंघट करना पड़ता है। तो अब मेरे सारे कपड़े तो मुझे निकालने थे। फिर मैं बैग पैक करने लगी, तो 8:30 समथिंग हो गई थी। तो हम क्या ग्वालियर रहते, तो ग्वालियर से हमारी जो गांव की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ से हमें प्रॉपर पूरा एकदम से मिल जाए, बस मिल जाए, ट्रेन मिल जाए। थे टाइम से 8:30 ट्रेन थी 8:40 पे, और 9:30 बजे बस थी लास्ट। तो अब ये ऑफिस से आए तब तक तो 9 सवा 9 हो गए। अब 9:30 लास्ट बस, अब हम जाएं तो वो बस भी छूट जाए। और रात में बच्ची भी है, आंधी तूफान भी आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करे। फिर घर पर वापस फ़ोन लगा, पापा आज तो पॉसिबल नहीं हो रहा। तो फिर पापा बोले ठीक है कल आना। तो फिर हम कल निकले। तो फिर इस वजह से मैं इतने दिन व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो 10-15 दिन फिर वहाँ रुके हम घर पे। तो अब क्या अचानक हुए, वो कोई बीमार नहीं थे, उनने दिन भर काम किया, दादी ने पूरे दिन भर काम किया, लकड़ियाँ जमाई चूल्हे में जलाने के लिए, दिन भर काम किया उनने, और वो रेस्ट कर रहे थे। तो रेस्ट करके वो जैसे ही पानी पीने गए तो पानी अंदर डाला, लोटा पानी पीने के लिए, तो वही छूट गया। अब पता नहीं उनको क्या अटैक आया, क्या हुआ, वो छूट गया, वहीं वो गिर गए। तो फिर इतने में मेरी बुआ सास आए। तो सबसे छोटे जो काकिया ससुर जी उनके साथ रहते हैं, ये मेरे ससुर जी, और ये 4 भाई है। जो सबसे छोटे हैं उनके यहाँ रहते, और मेरे ससुर जी सेकेंड नंबर वाले। तो बुआ सास आई तो उनने देखा, वही करती है देखभाल, तो उनने देखा कि क्या हुआ, बई बोलते हो क्या हुआ। देखा तो वो चिल्लाने लगे। फिर डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर बोले कि ये तो नहीं रहे। तो फिर ऐसा हो गया। तो ऐसे में वो अचानक हुए, अगर पता होता ठीक है एज हो गई थी उनकी, बीमार होते या कुछ होता तो समझ में आता है कि ठीक है। तो अचानक से हुआ तो पूरे परिवार पे भारी पड़ा कि एकदम से अचानक ऐसे बोलते, काम करते हुए चले गए, पानी भी नहीं पिया, प्यासे की प्यासे चले गए।
तो मेरा तो इतना अटैचमेंट था नहीं उससे, मैं उनसे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगी व्लॉग में, क्योंकि वो काके ससुर जी के पास रहते हैं। मैं ससुराल भी मैं थोड़ा कम जाती थी, और अभी तो गुड़िया हुई थी तब से मैं मायके में ही थी, गई नहीं। और मैं यहाँ आई थी तो यहाँ से फिर वहाँ चली गई, तो गई नहीं थी। तो इतना मेरा उनसे अटैचमेंट में नहीं था, इतनी टच में भी नहीं थी मैं। तो ठीक है, बुरा तो लगता है कि एकदम से अचानक काम करता करता इंसान चला जाए, तो थोड़ा तो लगता है कि एकदम से आज ही इंसान बातें कर रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, वो कल नहीं है। तो ठीक है, जैसे जैसे मन को समझाया, और उसको गुड़िया के कपड़े रखे, फिर दूसरे दिन सारा काम थोड़ा समेट के, यहाँ कचरा वचरा जो इनने ऐसा ही रखा था तो सारा करके फिर चली गई। तो वहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि, क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी है, इतना सारे लोगों का खाना बनता, हमारे 10 परिवार एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, एक जगह बैठ के। ऐसे में जैसे कुछ भी शादी हो या कुछ ऐसा हो जाए तो उसमें तो टाइम ही नहीं मिलता था। और हमारे मेरी जो मेरी बड़ी सास वगैरह जो सब है, मेरी सास है, ये सब बेटे, मतलब उनकी सास है तो वो काम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, तो हमको ही काम करना था। तो हम 3 पोता बहू हैं, मैं हूँ और मेरी 2 देवरानियाँ हैं, एक काके ससुर जी की है, एक बड़े ससुर जी की है। तो हम तीनों को, और थोड़ी हमारी जो बहन बेटियाँ हैं वगैरह, हम देखते थे काम को, खाना बनाना, सुबह का बनाना, काम करना, फिर कुछ चाहिए, फिर उधर ससुराल के घर वहाँ पे भी जाना, वहाँ पे भी काम करना। तो ऐसा दिन भर पूरा रूटीन ऐसा चलता रहता था, पता ही नहीं चलता था कब क्या हो करना है। फ़ोन पता नहीं कहीं कभी पास में रहता, कभी नहीं रहता। गुड़िया परेशान करती थी। खैर, तो इसको तो मैं अपने मतलब एक ही गांव में है तो पापा के यहाँ भेज देती, मेरे भाई को बोल देती या इनको बोलती, तो कोई भी छोड़ जाता। तो ये क्या वहाँ पे रह लेती, वहाँ ज़्यादा जानती है लोगों को, तो इसको तो मैं भेज देती, फिर शाम को ले आती थी, किसी से भी मंगवा लेती थी। तो इसलिए ये 10-12 दिन ये मैंने व्लॉग नहीं बनाए, तो अब मैं कंटिन्यू बनाऊँगी आगे। मैं यहाँ आ गई हूँ ग्वालियर भी आए मुझे 2-3 दिन हो गए, पर क्या है ना कि 1.5 महीने से मैं नहीं थी, तो पूरा घर ऐसा हो गया था अस्त व्यस्त पूरा, मतलब एक भी चीज़ अपने जगह पर नहीं थी। उसके बाद धूल पूरे डब्बे ख़राब, पूरे किचन की हालत ख़राब। तो अभी तो मैं सफाई चल रही है, अभी मेरी थोड़ी और बची है, 1-2 बाहर ये डाइनिंग हॉल की बची है, तो ये तो थोड़ा बहुत है, इसमें सामान ज़्यादा नहीं है, तो ये तो मैं चलते फिरते कर लूँगी। मैंने किचन किया, कपड़े धोए 2-3 दिन से, तो सारा काम में मेरा टाइम जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर गुड़िया एकदम से क्या वहाँ माहौल चेंज हुआ इसका, यहाँ पे कोई नहीं है इसके साथ खेलने वाला, अकेली घर में रहती, तो इसको खिलाना पड़ता है, इसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो पता ही नहीं चलता मेरा कब टाइम कहाँ चला जाता है। तो मुझे कमेंट आया, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे वापस से व्लॉग बनाना है। तो मैंने आज ही व्लॉग देखा था, मैंने उनका मैं नाम भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया, स्किप हो गया, तो सॉरी। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया था, तो मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई तो किया है कि मैं नहीं बना पाई व्लॉग, अब वापस मेरे व्लॉग आने वाले हैं, तो आपको आज के व्लॉग में दिख जाएगा। तो मैंने आज ये व्लॉग बना दिया। अब ये व्लॉग आज अपलोड होगा या कल, ये मैं नहीं बोल सकती, कि क्या पता कब क्या टाइम, क्योंकि अपलोड होने में भी टाइम लगता है, फिर इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है, तो इसलिए, क्योंकि ये तो मैं पूरा कंटिन्यू बोल के बना रही थी, इसमें इतनी कोई एडिटिंग नहीं करनी, बट इसमें थंबनेल वगैरह तो बनाना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। अपलोड होगा, फिर पब्लिक करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा, और कुछ नहीं है। और कभी कभी नेट भी स्लो चलता है, शाम के टाइम क्या होता है, ज़्यादा इंगेजमेंट होता है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, तो इस वजह से थोड़ा नेट स्लो चलता है। तो जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, तो वो मुझे जाके इंस्टा पे मेरा फेसबुक पेज है सुनीता मालवीय नाम से, तो उसको जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को, तो गाइस जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, मुझे नहीं पता चला इन दिनों में कि मुझे वीडियो भी बनाना चाहिए, मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि काम से फुर्सत मिले तो आप कुछ सोचोगे, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, मतलब 1 सेकंड का भी रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता था, जबकि मेरे ऊपर ही चिल्लाते थोड़ी देर बैठ जा, आराम कर ले, पर ठीक है ना, हो गया, टाइम तो चला गया, पर काम तो करना पड़ता है ना। और कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ आपकी कंट्रोल में होती है, कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जिस पर आपका कोई बस नहीं होता है। तो बस यही सब मेरे साथ हुआ, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, और जो था मैंने आपके सामने रख दिया। अब आपको लगता है कि बनाना था, उसमें बताना था कि कितनी बड़ी फैमिली है, तो फिर जब कभी खुशी का माहौल होगा, जब कभी नेक्स्ट टाइम में जाऊंगी, तब मैं व्लॉग बनाऊंगी वहाँ पूरा। तो
मेरी मायके की फैमिली तो अधिकतर लोगों ने देखी है। और एक ये दिक्कत भी होती है गाँव में लोगों के साथ कि मैं जाती हूँ वीडियो बनाने में, बताती हूँ अरे हमको मत ले वीडियो में, अरे हमको मत ले वीडियो में, तो कुछ ऐसे बोलते हैं लोग। तो फिर मैं कैसे वीडियो ब्लॉग में उनको मैं लाऊँ कैसे पकड़ के, तो वो दिक्कत होती है। तो इसलिए ठीक है, फिर मैंने सोचा जैसा जो बन रहा है ठीक है, अपना बनाना है तो मैं अपना बना लेती हूँ, तो वो भी दिक्कत है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगी, जब भी फैमिली वगैरह के साथ मेरी अब इन लॉज वाली फैमिली भी आपको नेक्स्ट कभी जब घर जाऊँगी तब देखने को मिलेगी। अभी तो नहीं मैंने ब्लॉग बनाया, क्योंकि वो सिचुएशन आप ऐसी थी, समझ सकते हो आप भी, सब समझ सकते हैं कि ऐसे में, और हो सकता है मैं बनाऊँ या वहाँ से कुछ ऑब्जेक्शन उठ जाए कि ऐसे में तो बना रही है, तो मैंने सोचा रहने दो, नेक्स्ट टाइम कभी कुछ ऐसा होगा या फिर कुछ तो पूछ के अपन बना लेंगे, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। अब आप बताना मुझे कमेंट करके कि मैंने सही किया या गलत किया, या मुझे बनाना था नहीं बनाना था, टाइम के साथ चीज़ें करनी थी। तो ठीक है, एक गांव वाली लाइफ, जो लोग गांव से होंगे, जो जाते होंगे वो तो समझते हैं, उनको पता भी होगा। और जो लोग मतलब नहीं समझते हैं या जिनके साथ नहीं होता है ऐसा कि भाई वो बना सकते हैं, कुछ फैमिली थोड़ी ओपन होती है। पर अभी हमारा गांव क्या, हमारा जो एरिया इतना डेवलप नहीं है, तो अभी तो फिर भी थिंकिंग लोगों की चेंज हो गई है। अभी मैं वीडियो बनाती हूँ तो ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, कुछ नेगेटिव आता है, ठीक है कोई बात नहीं, समय के साथ सबको पता चल जाएगा, सब समझ जाएंगे इस चीज़ को कि ठीक है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। और क्योंकि मैं अभी गुड़िया छोटी है, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो मैं ऐसे तो बैठी नहीं रह सकती, इसलिए प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट करिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ, कुछ अपने लिए, कुछ अपनी बेटी के लिए कर सकूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूँ। तो इसीलिए बाकी मैं बैठे रहने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। मैं पहले भी जॉब करती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, टीचिंग, क्योंकि मैंने बीएड किया है तो मैं टीचिंग लाइन में हूँ, तो एक टीचर भी हूँ मैं, तो समझती हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है क्या नहीं है। तो अभी गुड़िया छोटी है, इस वजह से मैं कर नहीं सकती, तो मैंने सोचा यही करती हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे उसको कोई संभालने वाला नहीं है ना, क्योंकि मेरे को ही रखना पड़ता है, वो छोटी अभी 2 साल की है, 2 साल के बच्चे को रख के आप कहाँ जाओगे। अगर आपने उसको प्ले ग्रुप में भी डाल दिया तो वहाँ 1 या 2 घंटा रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे ना। तो गाइज़ इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अगर बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती है। और मुझे आज सच में अच्छा लग रहा है, मैंने आज सबसे बात करी। रोज़ तो मुझे ऐसा लगता है, मैं 3 दिन से आई तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था यहाँ पे, मैं इनको बोल रही मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं घर से आई, वहाँ इतने सारे लोग होते हैं, और अब आप एकदम से अकेले हो जाते हो। टीवी भी देखो, कितनी देर देखो, क्या करूँ। तो मैं सोच ही रही थी मैं व्लॉग बनाऊँ, स्टार्ट करूँ, ताकि आपसे मैं कनेक्ट रहूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आज सच में गाइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने अपने दिल की बात किसी के साथ शेयर कर ली। वैसे तो फ़ोन आता है, घर से बात कर लेती हूँ, पर ठीक है ना, इतनी बात नहीं होती है फ़ोन पर। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको जो मेरे घर के छोटे छोटे क्लिप्स हैं, वो वाले क्लिप्स उसमें डाल के मैं एडिट करके आपको वो वाला व्लॉग दिखा दूँगी, जितना भी मैं छोटा छोटा कर पाई। आ गए आप? क्या करके आए? क्या खाया? पानी पिया? पानी गिराया तो नहीं? चलो आ जाओ इधर, एक बार हाय कर लो, सबसे हाय करो, हाय हाय कर दो नन्नू, हाय कहते वाओ, वाह वाह कर दे, वाह वाह। नन्नू किधर नजर आ रही? अरे देख 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 तो सही, किधर नजर आ रही? वाह, हाय करो, ऐसे हाय करो, एक बार हाय कर दे। अभी नहीं करेगी। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप चैनल को प्लीज़, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन, मैं पहले भी अपने व्लॉग में बताती रहती हूँ, तो मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना सपोर्ट, जितना प्यार देख सकते हैं आप प्लीज़ दीजिए। थैंक यू।